वंदे मातरम बच्चों। एक बार फिर नए टॉपिक के साथ में लाइक फ्रैक्शन जो हमारा नया टॉपिक से है उसमें हम फिर से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे बात करने जाएंगे। फ्रैक्शन के मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम से हमने देखा कि 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मोस्टली मिलते हैं। इन 3 क्वेश्चंस की टेक्निक जो कि विद इन सेकंड आप कर पाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखते हैं तो आज सारे कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे आप देख रहे हैं जिसमें आप नोटेट कर रहे हैं कि 25 3/30 मींस जिसे हम रीड करते हैं 25 इंक्रीजेस 3/13 25 से ही 3/13। ओके, यहाँ पर हमने जो अगर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो जैसे 25 एंड 3/13 की बात करें तो 3/13 इज ओनली फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है। बट अगर इसी 25 को इसके करीब ला के रख दिया जाता है तो अब ये फ्रैक्शन तो है अभी भी, बट ये कौन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। कंपटीशन में हमने देखा है कि मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस आता है बट मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से पहले मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें टोटल जो इस फ्रैक्शन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो टोटल 5 कॉन्सेप्ट है। टोटल 5 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट 1 to 4 तक मैं आपकी कहीं भी कलम नहीं उठने दूंगा। मीन्स हम सिर्फ क्वेश्चंस को यहाँ बोर्ड पे देखेंगे और फाइनली आंसर बता देंगे। टाइप जो 5 है वो हम जरूर टाइप 5 मीन्स में जरूर एक नॉमिनल कैलकुलेशंस होगा जो कि आप कर लेंगे। वो भी उसको भी इसके लिए भी एक नई टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप 5 का जो कैलकुलेशंस रहेगा उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि 25 और 3/13 वाला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है, तो यदि इन दोनों को अलग कर दिया जाता है तो यहाँ पर एक साइन की बात आती है। लाइक जैसे हम किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे 2 कैलकुलेशंस होते हैं और 2 कैलकुलेशन से जो हमारी आज तक की जनरल मेथड भी रही है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो फाइनली हमने सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई किया है। ओके, देन आफ्टर इनका हमने प्लस किया है, तब हम कहते हैं कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन काय में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि 2 साइन की जरूरत, अगर 2 साइन के बजाय हम ओनली प्लस का साइन लगाएं तो भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि हम यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम और फिर 13 का 25 में मल्टीप्लाई होते, 1 का 3 में मल्टीप्लाई होते, आपका आंसर सेम रहेगा। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट में आपके इस पूरे क्वेश्चन को ओरली कर दिया है। अब कैसे कर दिया जरा देखते हैं। ओके 25 प्लस 3/13, 20 प्लस 2/13, 30 प्लस 5/13। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया था कि या तो 2 कैलकुलेशंस जो कि 13 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस देन 3 करने पे भी आपके आंसर में, या 25 प्लस 3/13 से भी आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक फ्रैक्शन है, ये आपका एक इंटीजर्स होता है और ये आपका एक फ्रैक्शन है। सिमिलरली सभी में एक इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन, इंटीजर फ्रैक्शन आपका चल रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखिएगा और मेरा मानना है कि शायद हम ही समझ जाएंगे कि अगली स्टेप किस बेस पे की गई है। क्लियर? जितने भी इंटीजर्स थे उन सभी को एक साथ प्लस करना है और जितने भी फ्रैक्शन पार्ट है उन सबको एक साथ लेना है। अब आप इंटीजर्स को प्लस कीजिए जो कि लाइक 75 आ चुका है। ओके, अब आपका न्यूमेटर्स, अगर आपका डिनोमिनेटर्स मींस जो आपका हर है वो अगर सेम है तो आपको फाइनली सिर्फ न्यूमेटर्स में से अंश को प्लस कर देना चाहिए। आपको आंसर मिल जाता है 3 2 5 5 5 10 मींस 10/13 आंसर। टाइप 2 का एक और नया एग्जांपल आपके सामने आ चुका है। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस को और साथ ही एक ऑप्शंस भी देख रहे हैं, मींस कंप्लीटली एक क्वेश्चंस है आपके लिए। ओके, वही मेथड है जो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। 25 40 इंटीजर्स को पहले प्लस करते हुए आपके फ्रैक्शन अगर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर अगर आपके सेम है तो आपको न्यूमेटर्स को प्लस करते हुए आंसर तक पहुंचना है। अब चलिए, एग्जाम में ऑलमोस्ट हम बहुत जल्दी में होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा आपको। चलिए देखते हैं। 45 45 75 75 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ हम चलते हैं 5 2 7 एंड 7 6 13। ओके, अब 13 है मींस 13 से और आंसर मोस्टली आपका 2 लगता है और मैं सॉल्व के रूप में 75 आंसर रख चुका हूँ। अब इसमें बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में रॉन्ग होते हुए देखे गए हैं।
देखिए कैसे क्या प्रॉब्लम्स हुई इस क्वेश्चंस में। लाइक 25 हमने देखा 13/13, मोस्टली बच्चे 13 से 13 को क्रॉस करके और जो है अपना 75 के रूप में हमें आंसर देते हैं, बट ये आंसर राइट है या नहीं, तो शायद ये आंसर पूरी तरीके से गलत है। अब ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा हुआ है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइप 1 में क्लियर किया था कि 75 प्लस 13 मीन्स, और 13 के बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। जब 13 से 13 कटता है तो हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हुए डायरेक्टली 75 आंसर लगा के ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हमारा आंसर एक्चुअली नन है, जो कि क्या होगा 75 प्लस 1 मीन्स 76। और देखिए इस क्वेश्चन की स्मार्टनेस देखिए कि आपको 76 नहीं देते हुए 75 जरूर दिया गया है, ताकि आपको ऑप्शन में नजर आता है आपका आंसर, और ऑप्शन में आंसर नजर आता है जिसकी खुशी बहुत अलग होती है। और आप एक रॉन्ग आंसर पे बट नन पे अगर आपका आंसर लगा रहे हो तो उसके लिए उतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जितना मोस्टली नन पे आंसर जब टिक होता है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। हमने देखा है कि कई बार हम क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, अगर हमारा आंसर इन 4 ऑप्शन में मैच नहीं करता है तो हम उसको रिपीट करते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारा आंसर रॉन्ग तो नहीं है या हमारा कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गया, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में आंसर दिख रहा है बट वो अगर रॉन्ग है तो भी हम कॉन्फिडेंस से उस ऑप्शन पे टिक कर जाते हैं, और यही गलती के कारण ये टाइप 2 का क्वेश्चन मोस्टली टाइम रॉन्ग होते हुए देखा गया। टाइप 3 नेक्स्ट टाइप है हमारा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन सहित लिखा हुआ है, मींस एग्जाम के अकॉर्डिंग की तैयारी की बात चल रही है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कितनी जल्दी आंसर पे पहुंच सकते हैं या कहाँ मिस्टेक्स किस टाइप से होती है। नेक्स्ट टाइप 3 जो आ चुका है आपका 25 45 क्वेश्चन मोस्टली सेम ही चल रहा है आपका, वही 75 है, आप इंटीजर्स को प्लस करके करा रहे हैं। देन हम देखते हैं 13 डिनोमिनेटर वही सेम है, मींस डिनोमिनेटर्स को आपको प्लस करना है, 7 4 12 एंड 18। अब ये आपको ऑप्शंस में नजर डालने पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, 5 ऑप्शन हैं, इवन नन भी आंसर नहीं है। अब हम तो 75 18/13 ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नियरेस्ट हैं, परंतु यहाँ 75 नहीं होते हुए 76 है, तो पांचों ऑप्शंस में आपको अपना आंसर कहीं नहीं मिल रहा है। अब हमें क्या करना होगा, पहले तो आंसर तक पहुंचना है, जो कि हमारी जनरल मेथड रही है वही, फर्स्ट वन मल्टीप्लाई 75/13, देन जो भी आंसर रहेगा उसमें 18 प्लस करके, तो हम देख रहे हैं कि 75 और 13 का मल्टीप्लाई, देन आप देख रहे हैं कि 993/13 ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा, आप कैलकुलेशन करिएगा, फिर 9913 को आप 13 से डिविजिबल करते हैं तो 7653 के रूप में, मीन्स आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाता है। बट अभी तक जो हम सीख रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 तक, वो हमने देखा कि हम डायरेक्ट आंसर के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ आके हम ऑप्शन ढूंढते हैं तो हमें ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, हमारा आंसर जो आंसर्स है वो ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, ओके। परंतु जब हमारी जनरल मेथड पे आते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। बट यहाँ बात फिर वही होगी कि जब हम जनरल मेथड्स की कैलकुलेशन की बात हो रही है तो स्पेशल क्या, तो स्पेशल अब हम स्पेशल देखने जा रहे हैं, हम इस डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे इस पे बात करेंगे। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम करेंगे 75 प्लस 18/13, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है, जिसकी डायरेक्ट आंसर तक मिलेगा आपको 75 प्लस 18 डिवाइड बाई 13, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 13 से जब आप 18 को जब 13 से डिवाइड करते हैं तो ओनली 1 टाइम्स होता है, ओके। और कैरी में कितना मिलता है आपको, आपका रिमाइंडर कितना बचता है 5/13। अब आपको देख रहे हैं कि एक बार फिर से फ्रैक्शन बन चुका है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुका है, जिसमें 1 आपका फिर से एक इंटीजर्स हो चुका है, मींस 1 ऑलरेडी 75 इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, मींस आपका 76 और 5/13 आपका आंसर है, ओके। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन के प्रैक्टिस में फिर आपको करवाना चाहता हूं, लाइक जैसे कि 199 एंड 10/7 है, हम देख सकते हैं कि 10 से कितनी बार 7 से कितनी बार डिवाइड होता है, ओनली 1 टाइम्स। जब 1 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 1 किसके रूप में जुड़ जाएगा, 1 जो 1 टाइम डिवाइड मीन्स हमने देखा कि 1 जो है वो फिर से इंटीजर्स बनता है, जितने टाइम डिवाइड हो रहा है वो आपका इंटीजर्स बनता है, ओके। तो यहाँ से 10 से 7 पे डिवाइड पे 1 टाइम्स मीन्स 99 आपका 100 में कन्वर्ट हो चुका है, और 10 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए, ओके। 10 में से 7 माइनस करेंगे जो कि 3 मिलेगा, तो 3/7 इज आंसर। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, लाइक जैसे कि हम बात करें 102, ओके, एंड 21/5, ओके। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है ये, 4 टाइम्स,
तो 4 टाइम्स डिवाइड होने पे 4 इधर प्लस होके वो इंटीजर्स बनता है, जो कि आपका 106 हो चुका होगा। और 21 में से हमने जब टेबल रीड किया था 5 का, तो कितना मिला था, 5 4 जा 20 मीन्स 21 माइनस 20 मीन्स 1, 1/5 आपका आंसर। तो इस तरीके से हम इजी कैलकुलेशन करते हुए टाइप 3 तक कर सकते हैं। क्वेश्चन आ रहा है बार बार माइंड में कि टाइप बार बार पैटर्न चेंज हो रहे हैं, टाइप चेंज हो रहे हैं, तो क्या टाइप में डिफरेंस क्या चल रहा है। तो टाइप में डिफरेंस के लिए हम फिर से बात करते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टाइप क्यों बनाए गए हैं अलग अलग। अब टाइप फर्स्ट का आंसर आपने नोटेट किया था 75/10/13 था, टाइप 2 में आपका 13/13 टाइप 3 में आप देख रहे हैं आपका आंसर 75/18/13, जो आफ्टर सॉल्यूशन के बाद में 76/5/13 में कन्वर्ट हो चुका है। बट फर्स्ट टाइम तो आप 75/18/13 ही लाए हैं। ओके, अब इन आप देख रहे हैं तो इनमें बहुत अगर आप इसमें टेक्निक या इसमें आंसर के डिफरेंस के रूप में अगर हम देखें इनको, अलग अलग टाइप के जो आंसर्स हमारे पास रहे, अगर टाइप 1 में देखें तो आपको एक डिफरेंस दिख रहा है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। टाइप 2 में आपको न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वल दिख रहे हैं, और टाइप 3 में आपका डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर्स नजर आ रहा है, और यही डिफरेंस है, और इसीलिए आपके जो टाइप से बार बार चेंज हो रहे हैं। टाइप 1 का आंसर फिर से बात करते हैं कि टाइप 1 आंसर मींस 10/13 और 10 इज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है मींस हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसे हम फाइनली आंसर के रूप में हमने एक्सेप्ट किया था। टाइप 2 जब हमने देखा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इक्वल, और जब दोनों इक्वल हैं मींस यहाँ पे हमारी मिस्टेक्स होती है, और मिस्टेक्स को हमने ऑलमोस्ट टाइप 2 के कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लिया है, जहां हम कह रहे हैं कि टाइप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर दोनों इक्वल्स हैं। टाइप 3 में हमने देखा कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब आपका अंश बड़ा हो रहा है हर से मींस डेफिनेटली इसको डिवाइड किया जा सकता है, और इसीलिए हम इस कैलकुलेशन को समझा है, और इसीलिए फाइनली आंसर हमें ये मिला है। हम इस आंसर को ढूंढ रहे थे ऑप्शन में, जो है शायद हमें कहीं भी नहीं मिल रहा था, उसका रीजन भी क्लियर होता है कि ये आंसर हमें ऑप्शन में क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो वो फाइनली या लास्ट जो है वो आपका आंसर्स नहीं होता है, उसको और सिंप्लीफाई करना होता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमें आंसर मिला था। इसे एक नया एग्जांपल आपके सामने है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न भी आप चेंज देख रहे हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए। हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो आते हैं, जिस पैटर्न पे आपको कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी रखा गया है। आप देख रहे हैं कि अब हमारे क्वेश्चन मार्क के बाद में डिजिट जो है वो फाइनली उधर जा चुकी है, और वो प्लस के रूप में है। हमारा एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट LHS RHS का क्लियर है कि जब कोई डिजिट प्लस की होती है इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। हम फिर वही बात करते हैं, 45 में से 15 प्लस नहीं होते, हमें पता है कि ट्रांसफर होने के बाद में ये माइनस में रहेगा मींस RHS से LHS में आने के बाद। तो 45 में से 15 मींस 13, ये आपका इंटीजर्स वाला कैलकुलेशन कंप्लीट। देन आफ्टर अभी भी आपका डिनोमिनेटर्स में जो है वो आपका डिनोमिनेटर में सॉरी जो है आपका 13 रखा हुआ है। ओके, मींस आप 4 to 6 करते हैं, और 6 में से जब आप 10 इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में रहता है, मींस आपका आंसर आता है -4/13। ओके, अब यहां पर नोटेड ये है कि क्या ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आपका न्यूमरेटर सी, अब हम 4 टाइप की जो बात चल रही है कि हमारा जो आंसर आ चुका है 30 - 4/13, ये काय में जा चुका है, माइनस में, मींस आपका न्यूमरेटर सी माइनस में जा चुका है। पॉसिबल से, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका हमेशा जो न्यूमरेटर्स हैं या ऊपर के डिजिट्स जो हैं वो हमेशा प्लस में ही रहे या पॉजिटिव आंसर्स के रूप में रहे, और यही कारण है कि टाइप जो है चेंजेस बार बार हो रहे हैं। अब न्यूमरेटर्स किस में जा चुका है, माइनस में। फाइनली हम वही कर सकते हैं, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 4 माइनस करके 13 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा। बट हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात। चलिए फिर से चलते हैं नई तरीके से, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन का। ये 30 है, आप इसमें से 1 लेकर कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 13/13 में से 4 जाएगा तो 9/13, जो कि आप आंसर के रूप में कहते हैं डायरेक्टली 29, 9/13, ये हमारा आंसर होता है। अब माइनस वाले कैलकुलेशन के लिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, लाइक जैसे 27 - 5/17। ओके, 27 नहीं है, ऑलरेडी हम इधर से कैरी ले चुके हैं, मींस 26 बचा है। जैसे भी यहाँ देख रहे थे आप, 30 में से हमने 1 लिया था तो 29 रिमाइंडर रहा था। ओके, अब 1 ले चुके हैं तो 27, 26 है, 1 से के साथ कैलकुलेशन करना।
और 1 में से न्यूमरेटर्स अपन डिनोमिनेटर को माइनस करना। मीन्स क्या होता है आपका, आप डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर्स को माइनस कर दीजिए, मीन्स हर में से अंश को घटा दीजिए। तो 17 में से 5 जाने पे आपको 12 मिलते हैं और 12/17 आपका आंसर होता है। एक आध एग्जांपल और लेते हैं, लाइक 67 माइनस 7/21, ओके 7/22। चलिए वही 66 में कन्वर्ट हो चुका है, 67 बन चुका है क्योंकि हमने 1 उधर ले चुके हैं इस रूप में। और अब वापस से 77 में से 22 में से 7 माइनस में 15 और 15/22 आपका आंसर है। तो बहुत इजी कैलकुलेशन से हमने समझ लिया कि हम कितना भी माइनस वाली भी डिजिट्स होती है तो हम उसको काय में कन्वर्ट कर कह सकते हैं, एक डिजिट को इधर लेकर और पूरा कैलकुलेशन को इजी गोइंग कर सकते हैं। माना की सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, माना की सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, परंतु लगातार प्रयास से एक दिन जरूर मिलती है। तो प्रयास कीजिए, अपने गोल्स पे बिल्कुल फोकस कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक हमारे चैनल्स हमारे यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल रही है। आपकी टोटल कंपटीशन के अकॉर्डिंग तैयारी की बहुत अच्छी बेसिक ट्रिक्स आपके पास आ रही है कैलकुलेशंस की। इस स्पेशल वीडियो में हमने टाइप 1 से टाइप 4 तक की बहुत ही यूनिक मेथड, यूनिक ट्रिक्स देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 5 जो अभी इस टॉपिक्स जो फ्रैक्शन टॉपिक्स रनिंग है उसका टाइप 5 की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशंस वीडियो के आप तक पहुंच सकें। और जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर हो सकता है शेयर जरूर करिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको जितना शेयर हो सकता करिएगा। जय हिंद, जय भारत।